जय श्री कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक नंबर 8। श्री भगवान उवाच ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कुटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इति उच्यते योगी समलोष्टाशम कांचनः। जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति विकार रहित है, जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती गई हैं और जिसके लिए मिट्टी पत्थर तथा सुवर्ण समान हैं, वह योगी युक्त अर्थात भगवत प्राप्त है, ऐसा कहा जाता है। ज्ञान विज्ञान से तृप्त उस अवस्था को कहा जाता है कि जैसे आपको अपने मन का भी पूरी तरह से ज्ञान है और बाहरी तौर में जो जहां से भी आपका कांटेक्ट हो रहा है, जिन भी परिस्थितियों से उसके उसके बारे में भी आपको पूरी नॉलेज है। तो जो एक तो अपनी बॉडी के अंदर अपने मन का पता लगना जरूरी है, और दूसरा बाहरी जिससे भी आप डीलिंग कर रहे हैं उस मनुष्य के बारे में या वस्तु के बारे में आपको पूरी नॉलेज है। कि जैसे आप कहते हैं ना, जैसे आप की आप सब्जी में कहें कि भिंडी में कौन से विटामिन है, क्या चीज है, अब क्या, और जो सामने यदि मनुष्य से किसी का कांटेक्ट हुआ तो उस मनुष्य का मन कौन से मन के लेवल पर वो जीता है, उसके बारे में पूरी नॉलेज, उसकी क्या क्या कमजोरियां हैं, क्या क्या चीज उसमें जो है, इस प्रकार से ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो वो सारा कुछ जो क्षेत्र है वो विज्ञान में आता है। तो उसमें अब अपनी इंद्रियों पे तो कंट्रोल इस प्रकार से हो गया कि आपने जो भी कुछ दृश्य देखा भारी तौर का, तो वो दृश्य ही था, उसमें कुछ मैंने अपना साथ में अपना मीनिंग नहीं जोड़ा। तो इस प्रकार तो मैंने पहले अपनी इंद्रियों को शुद्ध किया। तो उसमें अब भारी तौर का या फिर मेरा अपना शरीर समेत जितना भी ये पंच महाभूतों का जो टोटल ब्रह्मांड है, उसमें मेरे लिए मिट्टी पत्थर और सुवर्ण सब कुछ समान इस प्रकार से हो जाते हैं कि ये भी सिर्फ पंच महाभूतों का ही खेल है। तो उसके कारण मैं उसमें मतलब नहीं जोड़ती उसमें कि उसमें मिट्टी की कितनी वैल्यू है या पत्थर की कितनी है या सुवर्ण की ज्यादा वैल्यू है तो मैं उसको ज्यादा इंपॉर्टेंट समझूं। तो इस प्रकार से नहीं। लेकिन जब आपका ये हो गया कि युक्त आप तब रहे कि आपको अपना पता है और बाकी मटेरियल का भी पता है, तो इस प्रकार से आप अपने साथ में युक्त रहे कि आपने जब आपने उसमें कोई मीनिंग नहीं जोड़ा। लेकिन बुद्धि उस तल से नहीं चलेगी। जब आप संसार में जब डील करेंगे, तो जैसे कि आपको एक वस्तु को खरीदने में कोई 100 रुपए की कोई वस्तु आती है और गोल्ड ही उस समय जो आप लेते हैं तो वो सपोज कीजिए 1,000 रुपए का आता है या 2,000 रुपीज का आता है। तो ये नहीं उसमें करना कि आप दोनों चीजों को आप समान समझ के, जब आपका पैसे का जब लेवल आएगा तो उस समय जिसकी उपयोगिता ज्यादा होगी तो उसमें उसी चीज का इस्तेमाल करा जाएगा। अब जैसे भारी तौर पे यदि मेरे को सामने वाले मनुष्य मनुष्य के अंदर की क्या कैपेबिलिटी उसके अंदर है, तो मैं उसकी कैपेबिलिटी को यूज करने के लिए जो उसकी कमजोरी है उसको भी मैं एज अ वेपन की तरह से यूज कर सकती हूँ ना। तो ये चीज जो है हमें अपनी पूरी तरह से जो है याद रखनी पड़ेगी। लेकिन ये मनुष्य तभी याद रख पाता है जब उसकी इंद्रियां पूरी तरह से शुद्ध होती हैं, उसमें वो अपना कोई मतलब नहीं जोड़ता उसमें। तो तभी वो स्वतंत्र हो जाता है भारी तौर की परिस्थितियों को बिल्कुल एज अ टूल की तरह से इस्तेमाल करने के लिए। तो उस अवस्था को जो है ये योगी और युक्त और भगवत प्राप्त जो है स्टेज कहा जाता है। हम्म, मतलब बुद्धि का साथ तो छोड़ना नहीं है, बस बात यही है कि आप उसमें आसक्ति ना रखें। और बुद्धि का मतलब ये हो गया कि आप जो इसमें बताया है कि ज्ञान विज्ञान से तृप्त, कि हर चीज तो आपको जो भी काम करना है अगर आप उसमें बुद्धि इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो तो काम होएगा ही नहीं। तो फिर अगेन वो आप अपने इसमें बैठ जाएंगे, लेजीनेस में बैठ जाएंगे कि काम ही नहीं करेंगे, है ना, या नुकसान करेंगे। तो हर चीज करनी है, बट उसमें आसक्ति नहीं रखनी। चाहे वो इंद्रियों से की बात हो, चाहे वो मन की बात हो, कोई भी बात हो। नहीं। हाँ, मन में वो यही होता है बस। कई बार हम लोग अपना उसमें अटक जाते हैं ना, कि जैसे कई बार क्या होता है, हम के सामने समझते हैं कि हमारी को कोई इंपॉर्टेंस नहीं है किसी चीज की, लेकिन ऐसा नहीं, वो फिर आलस्य की श्रेणी में आप आ जाते हो। हाँ। तो बस इस चीज में बहुत जबरदस्त तरीके से आपको पूरी तरह से अपने ऊपर पहले वॉच रखनी पड़ेगी। बहुत कहीं अच्छा। कहीं आप आलस की वजह से तो नहीं छोड़ रहे इस काम को। तो हाँ। ये चीज अपने आप को चेकिंग पॉइंट हो जाता है वहां पर। हम्म। सुहरन मित्रार्युदासीन मध्यस्थ द्वेषे बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु संबुद्धिर्विशिष्यते। सुहृद, मित्र, वैरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष्य और बंधुगणों में
धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ है। सुहृद वही हो गया कि जो मनुष्य को, जो उसके बिल्कुल कहते हैं ना, जैसे एक अब इस समय सुहृद की स्थिति और मित्र की स्थिति अर्जुन की भगवान कृष्ण के साथ में है, क्योंकि क्या है, एक दूसरे के मन की कंडीशन को आप समझ रहे हो। तो वो क्या होता है, जो हमारे मन को समझ पाता है तो वो हमारे मित्र की और बहुत हमें प्यारा लगने लग जाता है, जो हमको समझ पाता है। और वैरी क्या हुआ, अब वैरी की सिचुएशन क्या हुई कि जो मनुष्य हमारे साथ द्वेष करता है, सपोज कीजिए मेरे अंदर कोई गुण ही है, गुण ये है कि मेरे अंदर सत्व गुण की ज्यादा वो है प्रबलता, तो उसमें कोई मनुष्य मेरे गुण को देखकर ही वैरी बन रहा है और मेरे साथ दुश्मनी करना चाहता है। या उदासीन ये हो गया कि उदासीन ऐसा हो गया कि वो है या नहीं है मेरे को कुछ मैटर नहीं करता, सामने कोई मनुष्य है तो वो मेरे लिए मैटर नहीं करता, तो उदासीन अवस्था होती है। और एक मध्यस्थ की अवस्था ये होती है कि बीच में आप बिचौलिया बन जाते हो। कि आप जैसे आप बिचौलिया इस प्रकार से बन जाते हो कि आप दोनों मनुष्य को, अपने जो राइट और लेफ्ट दोनों तरफ की जो स्थितियां आप जानते हो, और उसमें मध्यस्थ का, तो उसमें, और द्वेष्य क्या होगा, जो जिससे आपको द्वेष है, जो द्वेष करने वाले जो लोग हैं आपसे, वह लोग आ गए। और बंधुगण उस कैटेगरी के होते हैं कि बंधुगण मतलब आपके मित्र तो हैं, मतलब जैसे मित्र होते हैं ना, मित्र आपके परम मित्र तो मित्र की श्रेणी में आ गया, बंधुगण मतलब जिनको आप जानते हैं कि वो इस प्रकार से हैं। और धर्मात्मा, हाँ धर्मात्मा और पापी, धर्मात्मा तो वही हो गए कि जो धर्म के प्रति पे जो जाते हुए लोग हो गए, और पापी वह हो गए जो अधर्म की तरफ पर। अधर्म क्या हो गया, अधर्म उससे निकलता है कि जो शरीर भाव में जो ज्यादा लिप्त होते हैं, जो मनुष्य अपने आप को शरीर मान के जो करते हैं काम, तो वो पापियों की काम करते हैं। हाँ, तो सब में समान भाव तभी आएगा कि आपको वो ये सारा कुछ जो है, ये सब कुछ मन की कंडीशन से संचालित होती है ये सारी चीजें। अब मन जिसका जिस उसमें बैठा है, लेकिन वो मन के तल पर ही चल रही है ना। अब आत्मा तो सबकी अलिप्त है ना, आत्मा जो जो मेरे अंदर जो आत्म भाव है, वो वही चीज दूसरे में भी है। तो मैं उनकी ये जो मन की बीमारियां हैं, मैं किसी भी मनुष्य को उनकी बीमारियों को नहीं देखती। मैं उनके मन की बीमारियों को नहीं, उनके पूर्ण स्वास्थ्य को देख रही हूँ कि वो पूर्ण स्वास्थ्य है। तो अब उनकी बीमारियों को जो दूर करने में मैं जो उनके साथ में कर्म करूंगी, तो वो मेरा कर्म जो है वो समभाव वाला कर्म होगा। हाँ, मतलब कि सामने कौन बैठा है, मेरा मित्र बैठा है या मेरा शत्रु बैठा है या कोई उदासीन बैठा है या कोई भी, आपका स्वभाव जो आपको जो आप उस समय काम कर रहे हो उन लोगों के लिए, सबके लिए वो एक ही भाव से करना है। उसमें ये नहीं कि आपका मित्र तो आपने उसके लिए ज्यादा अच्छा कर दिया और जो आपका शत्रु है उसके लिए कम किया। आपका तो क्योंकि अंतःकरण शुद्धि है, तो आप सबके साथ एक ही व्यवहार रखोगे, है ना। एक ही व्यवहार के तल पर ना आपको दिखेगा कि ऐसा। अब जैसे भगवान ने, कृष्ण उसको समझा रहे हैं, अब दुर्योधन को मारने के लिए कह रहे हैं, तो दुर्योधन यदि पापियों की कैटेगरी में भी आता है, तो भगवान ने दुर्योधन को जो है उसको मारने के लिए किस लिए कह रहे हैं। तो उसमें हम व्यवहार में हमें ऐसे जाना है कि जो उसका मन पापी की अवस्था में जो बैठा है, उसके मन की भी शुद्धि हो, ऐसा वाला व्यवहार आपको उसके साथ में करना पड़ेगा। ये मतलब है भारी तौर का व्यवहार आपका मित्र और शत्रु के साथ में दिखते हुए में व्यवहार तो अलग आएगा, लेकिन हाँ अंदर से जो है आपका वो समभाव में आप प्रतिष्ठित होने चाहिए। हाँ, समता उस लेवल पर, इस लेवल ऐसा। पे। हाँ, ये नहीं कि मन में शत्रु मान के आप उसको मार रहे हो, मन में तो आपका शुद्धि है अगर हाँ दुर्योधन हाँ की हाँ बात करें तो, लेकिन आपको वो एक्शन में तो लाना पड़ेगा कि क्योंकि वो युद्ध आपको उससे करना ही है। वो तो आप समाज के लिए जो कर रहे हो, इसको मारना है, जो क्या है नाम इसको, दुर्योधन को। लेकिन बिल्कुल आपके बिल्कुल। मन के लेवल पर उससे कोई शत्रुता नहीं है, वो मन के, हाँ मन, हाँ, वो सबके लिए बिल्कुल मन, हाँ मन के लेवल पर नहीं है, और आप उसके अंदर भी वही चीज देख रहे हैं जो अपने स्वयं के अंदर देखते हैं। मन के अंदर देख रहे हैं। हाँ, हाँ। ठीक है। योगी युज्जित सतत आत्मनाम रहसी इस तथा एकाकीयत चित्तात्मा निराश शीर परिग्रह। मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला आशा रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगावे।
मन और इंद्रियों को शरीर के साथ में, शरीर को वश में करना, इंद्रियों सहित मन पर, वो शरीर पर ही इंद्रियां हैं सब कुछ, जिनसे हम जो है सारा दृश्य संसार का देखते हैं। तो अब मन को, दोनों ही चीजों को जो है आपको अपने वश में रखना पड़ेगा, कि इंद्रियां कोई दृश्य दृश्य जो देखा है तो उसमें वो कोई अपना वो अर्थ नहीं जोड़ रही, हाँ और मन जो है उन सामग्री को अपने मन में स्थान नहीं दे रहा। तो हाँ। मन पूरी तरह से आप शून्यता में रख रहे हैं। हम्म। आशा रहित, आशा तो अपने आप ही आपकी खत्म हो जाती खत्म है हो जब आप जाएगी। बिल्कुल उसमें जीने लगते थे। फ्री हो। हाँ, तो मन ही नहीं, जब मन को आपने निर्मित ही नहीं होने दिया तो उसमें एक्सपेक्टेशन पहले ही पैदा नहीं हुई ना। हाँ। और संग्रह रहित ये हो गया कि कोई भी विचार आपका जो इंद्रियां दृश्य करी तो उसमें किसी भी प्रकार की विचारों की फॉर्मेशन नहीं बनी, तो वो हम्म। संग्रह रहित योगी हुआ। जब हम्म। आप विचार के तल पर ही पहले ही रिजेक्ट कर दिया आपने सब हम्म। कुछ, तो वो हो गया योगी की अवस्था। तो वो अकेला ही, ऐसी स्थिति हमारी हमेशा 24 आवर्स ऐसी स्थिति बनी होनी चाहिए, हम्म। वही परमात्मा की स्थिति है। हाँ, जैसे इसमें मेरे सामने मेरा एक मित्र खड़ा है, एक शत्रु खड़ा है, बाहरी हाँ, तौर पर। तो मेरे मन में ये आ रहा है कि मैं अपने मित्र को बहुत अच्छा खाना खिलाऊं, और शत्रु को मैं अच्छा खाना खिलाऊं, मतलब दोनों को एक जैसा ट्रीट करूं। लेकिन मुझे शत्रु को कुछ सिखाना है, उसको लेसन देना है कुछ, तो मैं उसको भोजन नहीं देना चाह रही हूँ। लेकिन मेरे मन में, क्योंकि वो उसको सिखाना है इसलिए मैं देना नहीं चाह रही हूँ, लेकिन मेरे मन में ये भावना नहीं है कि ये मेरा शत्रु है तो मैं इसको खाना नहीं दूं। तो यहाँ पे मैं अपने मन को, मेरे मन की शुद्धि के साथ मुझे ये देखना है कि मेरे मन में भाव किस तरह से उत्पन्न हो रहा है। वो मेरे शत्रु को देख के तो नहीं उत्पन्न हो रहा कि भाई मुझे खाना इसलिए नहीं देना, या मुझे वो लेसन उसको बताना है इसलिए नहीं हो रहा, है ना। तो हाँ, ये फिर अभ्यास ही करा किया, बिल्कुल ठीक। मतलब तुम, आप ये कहना चाह रहे हो ना कि जैसे कि बाहरी तौर का जो मैं व्यवहार कर रही हूँ उसको ना देने में यदि उसको शिक्षा मिलती है तो ना हाँ देना बेटर है, हाँ दे के शिक्षा मिलती है तो देना बेटर है। तो वो किस हाँ, तरीके से समझेगा, इस बात का आपको ज्ञान है। बस ज्ञान है। और इस ज्ञान में अगर मैं हाँ, नहीं, और इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि मैं किस लिए कर रही हूँ, तो मेरे विचार संग्रह होगा नहीं। मैं इस बात को समझना चाह रही हूँ, क्योंकि अब यहाँ पे विचार संग्रह नहीं हुआ ना, जो करना था वो करा मैंने, उसको शत्रु माना ही नहीं। तो जब मेरे अंतःकरण की शुद्धि ये है, तो मेरे पास ना तो अगर, और वो समझे या ना समझे वो उसके ऊपर है। तो मुझे आशा भी नहीं हुई और मेरे किसी विचार का संग्रह भी नहीं हुआ यहाँ पर। बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल, बिल्कुल ही हाँ, यही। ठीक है। जय श्री कृष्ण।